माइंड पावर एजुकेशन वर्ल्ड प्रेजेंट्स ए ट्रू स्टोरी। मित्रों, माइंड पावर एजुकेशन वर्ल्ड आपको प्रस्तुत करता है एक सच्ची कहानी। इस सुंदर कहानी को पढ़कर हर किसी को अपनी समस्याओं का हर तरह का समाधान पाने में बहुत सहायता मिलेगी। आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से, किसी भी तरह की समस्याओं से अगर जूझ रहे हैं तो इस कहानी को कुछ बार सुनिएगा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान पाने में बहुत सहायता मिलेगी। ये महान कहानी आधारित है गोल्स और अफर्मेशंस पर। गोल्स और अफर्मेशन ही हमारी सफलताओं के बीज हैं। अगर आपने सही बीज बोने सीख लिए तो कोई दुनिया की ताकत आपको शानदार वृक्ष, शानदार फल प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। मित्रों, जीवन अत्यंत अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। इसके अंदर आप जो चाहो वो आपको मिल सकता है, बस आपको चाहना आना चाहिए। अगर सच्चे मन से चाहो तो दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। इस कहानी का यही संदेश है। आप इस कहानी से जो पाएंगे, जो सीखेंगे, जो जानेंगे, वो आपको सचमुच एक कल्पना सी लगेगी। पर चूंकि ये कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और इसका एक एक वाक्य जो है वो दुनिया में बहुत सी जगह लिखा हुआ है, तो आप इस कहानी को पढ़ने के बाद एक एक शब्द की जांच कर सकते हैं कि ये सच्ची कहानी इतनी कल्पना भरी कैसे हो सकती है। मित्रों, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और मेरा ऐसा मानना है कि मुझे इस कहानी से अनेकों बार बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान करने में बड़ी सहायता मिली। आपको भी किसी भी तरह की समस्या को समाधान पाने में ये कहानी बहुत ही मददगार साबित होगी। अमेरिका का टेनेसी प्रांत, एक साधारण सा घर। 23 जून सन 1940 एक श्वेत बच्ची का जन्म हुआ। उसके पिता रेलवे में कुली और माँ घर घर जाकर सफाई करने वाली एक महिला थी। इतने साधारण से परिवार में इस बच्ची का जन्म हुआ। कहीं कोई भाग्य की बात नहीं, कहीं कोई सहायता की बात नहीं, केवल और केवल एक साधारण परिवार। उसके बाद जब ये बच्ची 4 वर्ष की हुई तो उसे खसरा, कंठमाला और बुखार हुआ और फिर इन सब के बाद डबल निमोनिया हो गया। मित्रों, एक गरीब परिवार, उसमें ये वाली बीमारियां जो उस समय महामारी के रूप में थी, खसरा और कंठमाला, जिनका कोई समाधान नहीं था। और बच्ची की उम्र 4 वर्ष। एक साधारण परिवार में जहाँ कोई इलाज का बहुत साधन नहीं और इतनी भयंकर बीमारियाँ, और इन बीमारियों के बाद उस बच्ची को लकवा यानी पोलियो हो गया। उस समय उस बीमारी का समाधान पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं था। उसका बायां पैर इतना कमज़ोर हो गया कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी। जो बच्चा अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता हो, उसके लिए चलना और दौड़ना तो सोचा भी नहीं जा सकता था। माँ बाप ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी तरह के डॉक्टरों को दिखाया, इलाज कराया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि पोलियो यानी कि लकवा एक गंभीर बीमारी है और पूरी दुनिया में उस समय लकवे का कोई इलाज नहीं था। उस बच्ची की दुनिया में सन्नाटा छा गया। एक अज्ञात संकट उस बच्ची की दुनिया पर सारी जिंदगी के लिए आ गया। मित्रों, ये है उस बच्ची की कहानी जिसका पैर लकवाग्रस्त होकर किस तरीके से हो गया। बस एक झूठी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बनी रही। कुछ वर्षों के बाद एक दिन उसकी माँ को किसी ने बताया
कि 50 मील दूर एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ कुछ इलाज हो सकता है। उसकी माँ ने संपूर्ण प्रयास करके 2 साल तक हर हफ्ते 2 दिन के लिए इलाज को वहाँ ले जाने की व्यवस्था की। वह एक माँ थी और माँ बच्चे का हर संभव इलाज कराने के लिए प्रयासरत थी। 2 साल के लंबे अथक इलाज के बाद उसका पैर थोड़ा ठीक हुआ और उस बच्ची के पैरों में कैलिपर्स लगा दिए गए। 9 वर्ष की उम्र तक भी वह बच्ची अपने पैरों पर न चल सकी। वह केवल कैलिपर्स के सहारे ही चल पाती थी। उस बच्ची का बचपन रूठ गया और सपने टूट गए। अब वह केवल डॉक्टर द्वारा लगाए गए कैलिपर्स के सहारे ही खड़ी हो सकती थी और चल सकती थी। उसके सभी सपने चकनाचूर हो गए। डॉक्टर ने कह दिया था कि वह कभी भी अपने पैर जमीन पर सीधे नहीं रख पाएगी। ये था डॉक्टरों का संपूर्ण इलाज करने के बाद उस माँ को बताया गया समस्त परिणाम कि वह बच्ची अपने पैर भी कभी ज़मीन पर सीधी नहीं रख पाएगी। मित्रों, उसकी माँ बड़ी धर्मपरायण, सकारात्मक विचारों वाली महिला थी। ऐसी गरीबी में रह रही एक सकारात्मक विचारों वाली साहसी महिला किस तरीके से अपने बच्चे को उसके सवालों का जवाब देती है। एक दिन उस लड़की ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगी या नहीं? मैं तो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकती हूँ। मित्रों, माँ का जवाब उस बच्ची के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। मेरी बेटी, तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकती हो। एक आत्मबल से भरी हुई माँ का अपनी बेटी के लिए आत्मविश्वास भर देने वाला, हिम्मत पैदा कर देने वाला और जीवन में एक ऊर्जा भर देने वाला उत्तर था कि मेरी बेटी, तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकती हो। इस उत्तर को सुनकर उस बच्ची के मन में अनेकों तरह के प्रश्न उठे, अनेकों तरह की बातें उठी और एक ज़बरदस्त जो प्रश्न उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं दुनिया की सबसे तेज़ धाविका बन सकती हूँ? क्या मैं दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ सकती हूँ? माँ ने उसी ऊर्जा के साथ कहा, हाँ मेरी बेटी, तुम अवश्य ही दुनिया की सबसे तेज़ धाविका बन सकती हो। कहीं कोई नकारात्मकता नहीं, कहीं कोई सपने तोड़ देने वाली बात नहीं, केवल और केवल एक ही जवाब कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मेरी बेटी, तुम्हारे हाथ में है कि जो भी तुम चाहोगी वो ही हो जाएगा। उसने पूछा, कैसे? मेरे लिए तो तेज चल पाना भी संभव नहीं है, फिर सबसे तेज दौड़ने वाली धाविका बनने का सवाल कैसे पूरा होगा? तो उसकी माँ ने कहा, ईश्वर में विश्वास, स्वयं पर भरोसा, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकती हो। मित्रों, ये वो बिंदु हैं, ईश्वर में विश्वास, स्वयं पर भरोसा, मेहनत और लगन, जिससे जो भी बात चाहोगे उसे प्राप्त किया जा सकता है। माँ की प्रेरणा से उत्साहित उस बच्ची ने ब्रश उतार कर फेंक दिए और अब सारी कायनात उसके साथ थी। जब भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे काम के लिए तैयार होता है जिसे पूरी दुनिया में असंभव मान लिया गया हो, तो अस्तित्व भी आगे बढ़कर उसका साथ देना चाहता है। अब सारा अस्तित्व उसकी हिम्मत बढ़ाने को लिए लालायित था। अब कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती थी, क्योंकि जब आप अपने विश्वास के साथ, अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ कुछ करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती। सभी नकारात्मक शक्तियां भी हार कर पीछे हट गई थी। जब भी आप अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं तो सारी नेगेटिविटी और सारी नकारात्मक शक्तियां आपको छोड़कर, आपको देख कर ही भाग जाती हैं और फिर उसकी हिम्मत, साहस
और आत्मबल के सामने सब परेशानियों ने उस अपाहिज गरीब लड़की से दूर रहना ही ठीक समझा। अपाहिज, पोलियोग्रस्त, पिता और माता बेहद गरीब, और ऐसी लड़की। लेकिन उसकी हिम्मत और साहस जब उसके मन से बाहर आए तो सभी की सभी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होता चला गया। उसका दोबारा इलाज शुरू किया गया। कुछ बड़े ऑपरेशन, फिजियोथेरेपी की सहायता और सालों तक लगातार इलाज चलता रहा। बड़ा कष्टकारी इलाज था, लंबे और दर्दनाक ऑपरेशन थे, परंतु एक सफल इलाज हुआ और 12 वर्ष की वह लड़की अब धीरे धीरे दौड़ने भी लगी थी। 13 वर्ष की उम्र में उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस दौड़ प्रतियोगिता का परिणाम था वह सबसे पीछे रही। उसके लिए हार समस्या नहीं थी, लेकिन दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना उसके जीवन की एक बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद वह लगातार दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही, हारती रही, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटी। सारा अस्तित्व भी उसकी सहायता के लिए नए रास्ते तैयार कर रहा था। अब धीरे धीरे उसकी दौड़ने की गति बढ़ने लगी थी और कभी कभी वह प्रतियोगिता में जीतने भी लगी थी। 4 साल तक उसने अपनी संपूर्ण मानसिक और शारीरिक शक्तियों का भरपूर प्रयोग किया, खूब तैयारी की और अपने लिए एक शानदार रास्ता तैयार किया। मित्रों, शरीर की शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति का विकास भी आवश्यक है। ये दोनों शक्तियाँ ही आपको आपके जीवन के उच्चतम मुकाम पर ले जाती हैं। 15 वर्ष की उम्र में वह पढ़ने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहाँ वह एक ऐसे शख्स से मिली जिसका नाम एड टेम्पल था और वह एक कोच था। उसने अपनी सारी कहानी कोच को सुनाई और अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। एक साधारण दौड़ लगाने वाली बच्ची दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। सारी बात सुनने के बाद एड टेम्पल ने कहा, तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय की वजह से कोई भी बाधा, परेशानी, निराशा या हताशा जैसे कमज़ोर बनाने वाले नकारात्मक अवगुण तुम्हें विजेता बनने से नहीं रोक सकते। ये है दृढ़ निश्चय का कमाल। ये है अफर्मेशन की ताकत कि हर कोई व्यक्ति ये कहने को तैयार था सफलताएं उसके बहुत नज़दीक हैं। उसने ये भी भरोसा दिलाया कि मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूँगा और तुम्हें तेज़ दौड़ने की सभी तकनीकें सिखाऊंगा। आखिर वह दिन भी आया जब वह ओलंपिक में हिस्सा ले रही थी। ओलंपिक में दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वालों से मुकाबला करना पड़ता है। ओलंपिक में भाग लेना भी एक खिलाड़ी के लिए किसी महान सफलता से कम नहीं। 16 साल की उम्र में उसने 1956 में ओलंपिक खेलों में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की और उसने 4 गुना 100 मीटर की रेस में कांस्य पदक जीता। ये थी उस ऐसी बच्ची की कहानी जिसे 4 साल की उम्र में लकवा हो गया था और उस लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ। मित्र, ये कहानी है उस बच्ची की जिसे 4 साल की उम्र में लकवा हो गया था और कुछ दिन के इलाज के बाद डॉक्टर ने ये कह दिया था कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकती और ये कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। मित्रों, आपको क्या लगता है कि विल्मा रुडोल्फ भाग्यशाली थी या दुर्भाग्य से भरी हुई थी? ईश्वर ने कौन सा मजाक उसके साथ नहीं किया? प्रकृति ने कहाँ उसका साथ दिया? भाग्य ने उसका ऐसा कौन सा साथ दिया कि उसे कितना कमज़ोर न बनाने में कोई कसर ना रखी हो? मित्रों, यहाँ से उस लड़की की सफलता की कहानी शुरू होती है। उस विल्मा रुडोल्फ को मन ही मन हम पहली कामयाबी पर अपनी शुभकामनाएं मानसिक रूप से देंगे। आइए आज हम भी
विल्मा रुडोल्फ की जीत की खुशी का मन ही मन जश्न मनाते हैं। अब आगे की कहानी, जिसने जीतने की हो ठानी, क्या उसे कोई रोक सकता है? नहीं, उसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची मेहनत, सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय आपको जीवन में किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। अब इतिहास कुछ और बदलना चाहता था। ये घटना ठीक 4 साल बाद 1960 की है, जब यूरोप के भव्य ऐतिहासिक नगर और इटली की राजधानी रोम में होने वाला ओलंपिक सारे विश्व की निगाहों में छाया हुआ था। इन्हीं ओलंपिक खेलों में से एक ऐसी धाविका भी थी जो 20 वर्ष की श्वेत लड़की, जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। रोम ओलंपिक में लोग 83 देशों से आए हुए थे। 5346 खिलाड़ियों के साथ एक 20 वर्ष की बालिका भी अपने पराक्रम को दिखाने के लिए तैयार थी। और लोग मात्र इसी को देखने के लिए उत्सुक नहीं थे कि विल्मा रुडोल्फ इसमें भाग ले रही है, बल्कि ये उस बालिका को देखने के लिए उत्सुक थे जो अमेरिका में पली बड़ी थी, श्वेत थी, यानी कि ब्लैक थी। अपितु यह वह बालिका भी थी जिसने 4 साल की उम्र में डबल निमोनिया से और काला बुखार होने से, लकवा होने पर अपने पैरों के खड़े होने की शक्ति भी खो दी थी। और फलस्वरूप उसके पैरों में ब्रेस बांध दिए गए थे। वह अपने ब्रेस के सहारे ही चलती थी और 11 साल तक उसमें चलने की कोई विशेष क्षमता नहीं थी। लेकिन उसने एक सपना पाल रखा था कि उसे दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना है, और उस सपने को यथार्थ में परिवर्तित होता देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग और खेल प्रेमी इतने उत्सुक थे। रोम ओलंपिक में विल्मा रुडोल्फ ने 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुना 100 मीटर रिले दौड़ों में हिस्सा लिया। विल्मा रुडोल्फ का मुकाबला जूता हेन से था। जूता हेन वो धाविका थी जिसने कभी हार का मुंह नहीं देखा था। उसे कभी कोई हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। कौन जीतेगा? विश्व चैंपियन जूता हेन या बचपन में 4 वर्ष की उम्र में लकवा होने वाली विल्मा? जी हाँ, आज आप जो चाहते हैं वो ही हम भी चाहते हैं, और वो ही ईश्वर भी चाहता है कि विल्मा ही जीते। सारे लोग चिल्ला चिल्ला कर विल्मा की हिम्मत बढ़ा रहे थे। विल्मा, 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 विल्मा। लोग चाहते थे कि विल्मा जीते, और विल्मा ने जूता हेन को हरा दिया। ये है दुनिया में अस्तित्व के साथ आगे बढ़ने की वो ताकत। मित्रों, ये जो ब्लैक है ये है विल्मा रुडोल्फ, और जिसके जस्ट पीछे जो वाइट है वो है जूता हेन। विल्मा ने जूता हेन को हरा दिया। विल्मा फर्स्ट आई और जूता हेन सेकंड। ये थी उस लड़की की कहानी जिसने बिस्तर पर पड़े पड़े एक सपना देखा और अपनी माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती हूँ? मित्रों, उसके माँ के सकारात्मक उत्तर में और उस बच्ची के पर्सन में, दोनों में इतनी समानता थी कि दोनों ही अस्तित्व के साथ सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। ये है विल्मा रुडोल्फ की सफलता की कहानी। विल्मा ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें भी विल्मा ने जूता को दूसरी बार हराया और उसने दूसरा गोल्ड मेडल जीता। तीसरी दौड़ 4 गुना 100 मीटर की रिले रेस थी, और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर विश्व चैंपियन जूता से ही था। रिले में रेस के आखिरी हिस्से में टीम का सबसे तेज धावक दौड़ता है। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्सों में दौड़ चुके थे और आसानी से बेटन बदली
लेकिन जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई तो उसके हाथ से बैटन छूट गई। मित्र, ओलंपिक में दौड़ का निर्णय केवल सेकंड के भी छोटे हिस्से से होता है। और ये समय था जब विल्मा ने देखा कि दूसरे किनारे पर जूताहीन तेजी से चली आ रही है। तो विल्मा ने बिना कोई समय खोए गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह तेजी से दौड़ी। और विल्मा रुडोल्फ ने जूता को तीसरी बार भी हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। ये थी उस 4 साल की ऐसी बच्ची की कहानी जो 9 वर्ष की उम्र में अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थी। मित्रों, ये 3 गोल्ड मेडल, सर्वोच्च मेडल उस महिला को मिले थे जिसे डॉक्टरों ने 9 साल की उम्र में कह दिया था कि वो अपने पैरों पर सीधे खड़े भी नहीं हो पाएगी। और वह इतनी तेज़ दौड़ी कि 1960 के ओलंपिक मुकाबले में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा रुडोल्फ अपने 3 स्वर्ण पदकों के साथ। मित्रों, मैं पुनः आपको उस पुरानी तस्वीर पर ले जाता हूँ जब उसने अपने कैलिपर्स फेंक दिए थे और आज उसने गोल्ड मेडल पाए। यह बात इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के रोम ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। विल्मा रुडोल्फ ने दिखा दिया कि सच्चे मन से चाहो तो दुनिया की सारी कायनात भी आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहती है। मित्रों, आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी तरीके से आप देखेंगे कि अगर आप इससे बुरी स्थिति में तो नहीं हो सकते, और आप किसी भी स्थिति में हो, अपने आप को ईश्वर में विश्वास, दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ समाधान को ढूंढिएगा तो मेरा पक्का मानना है कि आपको सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। उस समय अपने आप को आप विल्मा की जगह रख कर देखें और देखें क्या उससे भी ज़्यादा समस्या आपके सामने थी और क्या उससे बड़ा आपका लक्ष्य हो सकता है। तो मित्रों, आप हमेशा कोई ना कोई एक शानदार समाधान ढूंढ लेंगे। विल्मा की एक बड़ी शानदार कोटेशन जिसे मैं अक्सर अपने पास लिख कर रखता हूँ, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि मैं निराश नहीं हुई, मैं हताश नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि हताशा अक्सर मेरे पास आती, कुछ पल मेरे पास रहती और मैं उसे प्यार से विदा कर देती। सहज रूप से हमेशा ही सफल लोगों को ऐसी बातें ही समझ आती हैं और वो ऐसी बातें ही करते हैं। मित्रों, ये कहानी संजीव शर्मा माइंड पावर ट्रेनर द्वारा आपके लिए प्रस्तुत की गई। धन्यवाद।